नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल डेमोक्रेटिक वायर में और आपके साथ मैं हूं महक। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे अपील है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हमारे देश की महिला पहलवान अब कितनी मजबूर हो गई है ये तो आप सबने देख ही लिया होगा। साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास ले लिया, वहीं विनेश फोगाट ने भी अपने दोनों अवार्ड्स मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड वापस करने का ऐलान कर दिया है। विनेश फोगाट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा है। उस पत्र में क्या लिखा है ये जान लीजिए। हालांकि पत्र बहुत बड़ा है, हम आपको थोड़ा थोड़ा बताते हैं। विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री मोदी के नाम लिखे खत में कहा कि साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ दी है और बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री लौटा दिया है। देश के लिए ओलंपिक पदक मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को ये सब करने के लिए किस लिए मजबूर होना पड़ा, ये सब पूरे देश को पता है और आप तो देश के मुखिया हैं, तो आप तक ये भी मामला पहुंचा होगा। प्रधानमंत्री जी, मैं आपके घर की बेटी विनेश फोगाट हूं। पिछले 1 साल से जिस हाल में हूं ये बताने के लिए आपको ये पत्र लिख रही हूं। कुश्ती की महिला पहलवानों ने पिछले कुछ सालों में जो कुछ भोगा है उससे समझ आता ही होगा कि हम कितना घुट घुट कर जी रहे हैं। अब साक्षी ने भी संन्यास ले लिया है। जो शोषण करता है उसने भी अपना दबदबा रहने की मुनादी कर दी है। यहाँ तक कि उसने बहुत भोंडे तरीके से नारे भी लगवाए हैं। आप अपनी जिंदगी के सिर्फ 5 मिनट निकालकर उस आदमी के मीडिया में दिए गए बयानों को सुन लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि उसने क्या क्या किया है। उसने महिला पहलवानों को मंथरा बताया है, महिला पहलवानों को असहज कर देने की बात सरेआम टीवी पर कबूली है और हम महिलाओं को जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। उससे ज्यादा गंभीर ये है कि उसने कितनी महिला पहलवानों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। ये बहुत भयानक है। कई बार इन सारी घटनाक्रमों को भूल जाने का प्रयास भी किया, लेकिन इतना आसान नहीं है। सर, जब मैं आपसे मिली तो ये सब आपको भी बताया था। हम न्याय के लिए 1 साल से सड़कों पर घिसड़ रहे हैं, कोई हमारी सुध नहीं ले रहा है। हमारे मेडलों और अवार्डों को 15 रुपए का बताया जा रहा है, लेकिन ये मेडल हमें हमारी जान से भी प्यारे हैं। जब हमने देश के लिए मेडल जीते थे तो सारे देश ने हमें अपना गौरव बताया था। अब जब अपने न्याय के लिए आवाज उठाई तो हमें देशद्रोही बताया जा रहा है। बजरंग ने किस हालत में अपना पद्मश्री वापस लौटाने का फैसला किया होगा मुझे नहीं पता, पर मैं उनकी वो फोटो देखकर अंदर ही अंदर घुट रही हूँ। उसके बाद अब मुझे भी अपने पुरस्कारों से घिन आने लगी है। जब ये पुरस्कार मुझे मिले थे तो मेरी माँ ने हमारे पड़ोस में मिठाई बांटी थी और मेरी काकी ताइयों को बताया था कि विनेश की टीवी में खबर आई है, उसे देखना। कई बार ये सोचकर घबरा जाती हूँ कि जब मेरी काकी ताई टीवी में हमारी हालत देखती होगी तो वो मेरी माँ को क्या कहती होगी। भारत की कोई माँ नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी की ये हालत हो। अब मैं पुरस्कार लेती उस विनेश की छवि से छुटकारा पाना चाहती हूँ, क्योंकि वो सपना था और जो अब हमारे साथ हो रहा है वो हकीकत है। मुझे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड दिया गया था, जिनका अब मेरी जिंदगी में कोई मतलब नहीं रह गया है। हर महिला सम्मान से जिंदगी जीना चाहती है, इसलिए प्रधानमंत्री सर, मैं अपना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड आपको वापस करना चाहती हूँ, ताकि सम्मान से जीने की राह में ये पुरस्कार हमारे ऊपर बोझ ना बन सके। दोस्तों, क्या ये हाल होना चाहिए इन महिला पहलवानों का? क्या मोदी जी के पास थोड़ा भी समय नहीं है कि वो इन महिला पहलवानों की बात सुने? दोस्तों, विनेश फोगाट को साल 2016 में अर्जुन अवार्ड मिला था, जबकि 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला था। आपको ये भी बता दें कि खेल रत्न भारत में किसी भी खिलाड़ी को मिलने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है, लेकिन यही अवार्ड ये महिला पहलवान आज मजबूर होकर वापस लौटा रहे हैं। दोस्तों, आप विनेश फोगाट के पीएम मोदी को ऐसे चिट्ठी लिखने पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इसी के साथ हमें भी दे दीजिए इजाजत। अगली बार फिर करेंगे आपसे मुलाकात किसी दूसरी खबर के साथ। और साथ ही दोस्तों, आप जाते जाते वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा।